ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 13। विषय है जीव के बंधन और मोक्ष में हेतु। बोले कि फिर साधु को हंस क्यों कहते हैं? तो साधु को हंस इसलिए कहते हैं कि वह परिव्राजक है, घूमता फिरता रहता है। फिर बोले कि पक्षी को हंस क्यों कहते हैं? कि उसके पाँव ही स्थिर नहीं रहते हैं, हर समय वह नृत्य की मुद्रा में ही अपना पाँव रखता है। उसको स्थिर होना नहीं आता है, इसलिए उसका नाम हंस है। जैसे कमलों के दल बताते हैं, चतुर्दल, अष्टदल, शतदल, द्वादश दल, षोडश दल, द्विदल, ये चक्र हैं और उन पर यह जीव घूमता रहता है और इसलिए उसका नाम हंस है। हंस माने सुरत। मध्यकाल के संत इसको सुरत बोलते हैं। सुरत माने तवज्जो, ख्याल, ध्यान। जो अंतःकरण की वृत्ति है उसमें चेतन का एक होकर बैठना, इसी का नाम जीवपना है। जो शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन है, जब वह किसी की वृत्ति में तादात्म्य करके उसके साथ एक होकर बैठ जाता है, तब इस अभिमान दशा का नाम जीव होता है। जीव नाम का कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, न लाल, न काला, न पीला, न लंबा, न चौड़ा, न अणु के बराबर। जीव का कोई पृथक तत्व नहीं है। अपने स्वरूप के अज्ञान से किसी दृश्यमान वृत्ति में मैं करके बैठ जाना, इस अभिमानात्मक वृत्ति का नाम ही जीव है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति होने पर अभिमान निवृत्त हो जाता है और जीवत्व भी निवृत्त हो जाता है और शुद्ध चेतन परमात्मा तो है ही। जो एक घर में ज़्यादा फंस जाता है वह गीध हो जाता है, जो चलता फिरता रहता है वह हंस होता है। बोले कि यह गीध कहाँ से आया? यह गृध्र जो है ना, इसी को गीध बोलते हैं हिंदी में। जब यह होता है कि हम इसी इंद्रिय में बैठकर यही रूप देखें, हम इस कान में बैठकर यही संगीत सुनें, हम इस हाथ में बैठकर यही काम करें, हम इस पाँव में बैठकर यहीं चलें, हम यही भोग इस इंद्रियों में बैठकर भोगें, तो वह गृध्र हो गया और चलता फिरता रहता है तो हंस हो गया। और एक शरीर छोड़कर समूची सृष्टि जब उसका घर हो गया, आकाश ही अपना शरीर है, तो परमहंस हो गया। यह गीध की, हंस की और परमहंस की अवस्था में रहना, यह जीव ही है, हंस है। फिर बोले कि हंस कहाँ घूमता रहता है? कि इसके संग कोई दूसरा चीज़ थोड़े ही है। ब्रह्म में ही, ब्रह्म चक्र में ही यह घूमता रहता है। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है? कि सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते। ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। बृहंते वह ब्रह्म का नाम है। बृहंते माने बृहते, ब्रह्मणे। हिंदी में भी हम लोग जब गांव में बोलते थे, आप लोग उस शब्द को शायद नहीं जानते होंगे। हमारे मामा बोलते थे कि अब लिटंत करना है, अब चवंत करना है। लिटंत माने लेटंत, लेटना। चवंत माने चबाना, खाना। इसी प्रकार श्रुति में यह बोलने की रीति है। बृहत जो ब्रह्म है, उस बृहत को बृहत बोला गया है। यह पाणिनि व्याकरण की रीति से नहीं है, यह श्रुति का स्वतंत्र प्रयोग है। बृहंत माने बृहत, ब्रह्म। बृहत शब्द का अर्थ होता है बड़ा, जो सबका संचालित करे, जो सबको संचालित करे, जो सबसे बड़ा होवे, उसको बृहत बोलते हैं। व्र धातु जो है वह वृद्धि के अर्थ में है, व्र वृद्धौ। तो बृहत जो शब्द होता है उसी से ब्रह्म शब्द भी बनता है। इसका अर्थ होता है बड़ा। तो किससे बड़ा? कि शरीर से बड़ा, कि नहीं धरती से बड़ा, आकाश से बड़ा, प्रकृति से बड़ा, अहंकार से बड़ा। बोले भाई किसी से तो छोटा होगा,
कि किसी से छोटा नहीं, निरतिशय बृहत, जिससे अधिक बड़ा और कोई नहीं, उसका नाम है बृहत। बृहत माने अनंत, बृहत माने सर्व कारण, कारण अद्वितीय। इसी के साथ ही सत्संग को विराम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।